कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगत लोग पंडित जी कोट का चैनल देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कि आज की खास चर्चा रहेगी। काफ़ी भगत लोग फ़ोन करते हैं, पंडित जी पितृदोष है, पितृदोष के बारे में बताइए। तो हम आज की खास चर्चा रखेंगे, पितृदोष कैसे पता चलता है और क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। पितृदोष पहले तो आपका स्मरण यही रहेगा, राम जी और हनुमान जी की तस्वीर आपके सामने है। पितर जैसे हनुमान जी राम जी को अर्चना कर रहे हैं, वैसे ही हाथ जोड़कर पितरों के आगे आप झुक जाते हो और स्मरण करते हो तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितर बहुत नाजुक देवता होते हैं, तो पितर है वो मतलब प्रसन्नता से हाथ जोड़कर निवेदन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक बार तो हम ज्योतिष के नज़रिए में नज़र डालते हैं, पितृदोष का कैसे पता चलता है। जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल, शुक्र या शनि ग्रहों में किसी एक ग्रह के साथ राहु बैठा हो तो पितृदोष की श्रेणी माना गया है। यदि कुंडली के 9वें स्थान व धनु राशि में बुध ग्रह बैठा हो तो इसे भी पितृदोष माना गया है। इसके अलावा गुरु से प्रथम या दूसरे या 5वें या 9वें या 12वें स्थान पर बुध या शुक्र या राहु ग्रह बैठा हो तो पितृदोष माना गया है। पितृदोष के लिए मुख्य रूप में बुध ग्रह को तथा राहु को एवं शुक्र ग्रह को कारक ग्रह माना गया है। ये खास स्थान पर अकेले बैठे हो तब भी और किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हो तब भी। लेकिन ऐसे दोषों से भ्रमित होने अपेक्षा विद्वान पंडित से परामर्श अवश्य करें। बुध अलग अलग ग्रहों के साथ होने पर अलग अलग दोषों को स्पष्ट भी करता है। पितृदोष कुंडली नहीं हो तो संकेत से कैसे पता चले वो भी बता देते हैं। आपके काफ़ी लोग कह देते हैं पर जी कुंडली तो है ही नहीं और लक्षण ऐसे हो रहे हैं, पितृदोष का हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका भी बताते हैं। कुंडली नहीं होती है तब भी पितृदोष का पता चलता है। वो कैसे पता चलता है सुनिए। आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बाधाएं आ रही है, बने बनाए काम बिगड़ते हैं, अंतिम क्षणों में कार्य अपूर्ण रह जाते हैं, तो इन सब का कारण पितृदोष भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेत दोष भी होता है। वो कैसे पता चलता है। इसके अलावा ठोकर लगना, घर में दीवारों से टकराना, घर में बेवजह कलह, अशांति, रोग पीड़ा, बार बार एक्सीडेंट होना, घर में अकाल मृत्यु, दरिद्रता, संतान का सुख का अभाव होना, संतान में अवगुण आना आदि भी अनेक कारण जो प्रेत दोष होने का संकेत देते हैं, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते। तब किसी विद्वान पंडित या ज्योतिष से परामर्श लेनी चाहिए। अगर आपको नज़दीक में कोई रहते हो तो उनसे राय भी लेनी चाहिए। ब्राह्मण से, ब्राह्मण बता सकते हैं कुंडली देखकर या कोई लक्षण देखकर भी पितृदोष है। पितृदोष के कारण मनुष्य का जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह बना रह जाता है, क्योंकि जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे बना रहता है और आदमी उसी में घूमता रहता है। जैसे कि बना बनाया काम अंतिम समय पर बिगड़ जाना, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलना, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आनी, संतान का विवाह नहीं होना, बहुत देरी से होना, धन में बरकत नहीं होना, अधिक खर्चा होना, पिता पुत्र में हमेशा मतभेद रहना। इसलिए पितरों की पूजा करें, उन्हें शांत करने के उपाय करें, श्राद्ध करें, मात्र पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष के खास उपाय हम बता देते हैं आपको कि भी कैसे क्या उपाय करना चाहिए, पितरों के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैन हम चर्चा कर देते हैं। पितृदोष का बता दिया, कुछ उपाय बता देते हैं क्या कैसे पितरों के लिए होता है। और आगे आपके पास में कोई पड़ोस में विद्वान ब्राह्मण हो, ज्योतिषाचार्य, उनसे आप राय ले सकते हैं कि महाराज जी पितृदोष है या नहीं, क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, कैसे पता चलता है वो भी बता दिया।
और पितृदोष के लिए हरि को भजना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। जितना आप हरि के स्मरण करोगे उतना ही पितृदोष से मुक्ति पाओगे। अब आपको चिंता है कि हरि का स्मरण कैसा हो, एक बार कर लेते हैं, तो उसके बाद में हरि का स्मरण घर में क्या करो, सुबह से उठकर रोजाना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे हरि का स्मरण किया करो, घर के अंदर भजन कीर्तन किया करो। भजन कीर्तनों से पितरों को शक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। एक मंत्र दो काज हो जाते हैं हरि भजने से, और हरि भजने का स्मरण से सब कार्य सफल हो जाते हैं। जैसे कि पितरों दोष हो पितरों का, उसकी शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके कुछ छोटे मोटे उपाय आपको बता देते हैं। श्राद्ध ऐसा विशिष्ट क्रम है जो पितरों के निमित्त विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से किया जाता है। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन से श्राद्ध करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सब सुखों का उपभोग करता है। श्राद्ध का समय सूर्योदय से दोपहर 12:30 बजे तक ही होता है। इस समय अवधि में ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, बाद के समय को उचित नहीं माना गया। ब्राह्मण भोजन कराने से पहले तर्पण अवश्य करें। तर्पण के लिए सामग्री भी आपको बता देते हैं। तर्पण के लिए सामग्री घर का ही ज़्यादा सामान होता है, जैसे कि दूध है, गंगा जल है, शहद है, वस्त्र है, कुश है, तिल है, डाब है। भगवान विष्णु के पसीने से तिल और सेम से कुश उत्पत्ति हुई है। प्रातःकाल जल में खड़े होकर सूर्योदय को अर्घ देकर तर्पण करें। और शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों के अनुसार तर्पण का जल सूर्योदय के आधे प्रहर तक अमृत, 1 प्रहर तक मधु, 1.5 प्रहर तक दुग्ध और 3.5 प्रहर तक जल रूप में पितरों को प्राप्त होता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप पितरों का क्या अर्पण करना चाहते हैं। श्राद्धों में स्नान कर स्वच्छ धोती पहन आसन पर बैठें और तिल व कुश डाब सहित जल हाथ में लेकर अंगूठे की ओर जल से धरती पर छोड़ें। इससे सभी पितरों को तृप्ति मिलती है। गुरुवार को पिंपल की पूजा करें और श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पिंपल की परिक्रमा करें और राधा कृष्ण की छवि देखें और सब कुछ मंगल हो जाएगा। और राधा कृष्ण का स्मरण भी करना चाहिए। कैसे? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधा मेरी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा मेरी मोहनी तो मोहन है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। इस तरह से राधा कृष्ण का स्मरण करने से सब कार्य सफल होते हैं। श्राद्ध के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराए, गरीब व ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान करें। प्रतिदिन पितृ स्तोत्र का पाठ करें। आमंत्रित ब्राह्मणों के पैर दोनों पति पत्नी धोएं। पत्नी को पति के दाहिने रखे ब्राह्मण का भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए भोजन निकालें। भोजन सामग्री निकालते समय मंत्र भी बोलना चाहिए। गाय के लिए गोम्य निकालें, कौवे के लिए वासव्य निकालें, चींटियों के लिए पिंपलादि निकालें, कुत्तों के लिए 2 स्वानों बोलना चाहिए, देवताओं के लिए देवताभ्य बोलना चाहिए। 1 या 3 ब्राह्मणों को दक्षिण में मुख कराते हुए श्रद्धा से भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मण को गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी व नमक के दान से निमित्त दक्षिणा दें। रोजाना स्नान करने के पश्चात पारद शिवलिंग या साधारण शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। पीपल का वृक्ष लगाएं, उसको प्रतिदिन जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल में लोबान मिलाकर 4 बत्ती वाला दीपक तैयार करें तथा पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण में मुँह करके दीपक जलाएं। पितृपक्ष के 16 दिनों में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें।
पितृपक्ष प्रतिदिन अन्नदान करें अथवा किसी बालक का जरूरतमंद को भोजन कराएं। प्रत्येक माह की नाग पंचमी का व्रत कम से कम 1 वर्ष तक करें। शुरू पितृपक्ष से करें। सबसे सरल उपाय पितृपक्ष में प्रतिदिन 2 मूली का दान करें अथवा गाय को खिलाएं। श्राद्ध के दिन यह न करें, तेल न लगाएं, दूसरे के यहाँ भोजन न करें और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, जीरा, सिंगाड़ा, जामुन, केंत, महुआ, चना आदि का उपयोग न करें। पितृदोष वाले जातक श्राद्ध पक्ष नियमित रूप से पितृ गायत्री साथ पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। या पूरे वर्ष उनका आनंदमयी से पाठ करते हो तो हर जिंदगी, जितने जन्म लोग, जिंदगी आनंदमयी रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चमत्कारी टोटका पंडित जी चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो। जय श्री कृष्णा।